आरजेडी के महासचिव और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के करीब 19 ठिकानों पर ईडी ने आज सुबह से छापेमारी शुरू की है। ये छापेमारी उनके पटना स्थित सरकारी आवास, निजी आवास और उनके पैतृक आवास के अलावा मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में एक कोल्ड स्टोरेज में चल रही है। इसके अलावा कलकत्ता में भी 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जुड़ा हुआ है वैशाली कोऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाले से लेकर, जिसमें आलोक मेहता और उनके परिवार वालों पर करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन का मामला सामने आया था। इस मामले में 2023 में ही रिजर्व बैंक के आदेश के बाद इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी और इसमें आलोक मेहता और उनके परिवार के कई सदस्य इसमें आरोपित बनाए गए थे। आपको बता दें कि वैशाली कोऑपरेटिव बैंक, इसकी चेयरमैन पहले कई सालों तक आलोक मेहता के पिता तुलसीदास मेहता रहा हुआ करते थे। उसके बाद आलोक मेहता भी कई वर्षों तक इस बैंक के चेयरमैन रहे थे और आलोक मेहता के मंत्री बनने के बाद उनके भतीजे फिलहाल इस बैंक के चेयरमैन हैं। लेकिन इस बैंक को लेकर कई मामले सामने आए थे और जिसके बाद 2023 में एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें आलोक मेहता और उनके परिवार के कई सदस्यों का नाम था और उसी मामले को लेकर अब ईडी ये कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इनके 19 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में इनके जो बैंक के लोन से संबंधित जो कागजात थे वो बरामद होने की सूचना है। और हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ भी ईडी की टीम पहुंची है और कई वैसे लोगों से भी संपर्क कर रही है जो इस मामले में शिकायत करता रहे हैं। आलोक मेहता के बारे में ये भी बता दें कि ये तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी रहे हैं और हाल के दिनों में मंत्री पद से हटने के बावजूद लगातार ये सक्रिय रहे थे और उजियारपुर से ये नित्यानंद राय के अगेंस्ट आरजेडी के उम्मीदवार भी रहे थे। आरजेडी के महासचिव और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के करीब 19 ठिकानों पर ईडी ने आज सुबह से छापेमारी शुरू की है। ये छापेमारी उनके पटना स्थित सरकारी आवास, निजी आवास और उनके पैतृक आवास के अलावा मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में एक कोल्ड स्टोरेज में चल रही है। इसके अलावा कलकत्ता में भी 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जुड़ा हुआ है वैशाली कोऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाले से लेकर, जिसमें आलोक मेहता और उनके परिवार वालों पर करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन का मामला सामने आया था। इस मामले में 2023 में ही रिजर्व बैंक के आदेश के बाद इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी और इसमें आलोक मेहता और उनके परिवार के कई सदस्य इसमें आरोपित बनाए गए थे। आपको बता दें कि वैशाली कोऑपरेटिव बैंक, इसकी चेयरमैन पहले कई सालों तक आलोक मेहता के पिता तुलसीदास मेहता रहा हुआ करते थे। उसके बाद आलोक मेहता भी कई वर्षों तक इस बैंक के चेयरमैन रहे थे और आलोक मेहता के मंत्री बनने के बाद उनके भतीजे फिलहाल इस बैंक के चेयरमैन हैं। लेकिन इस बैंक को लेकर कई मामले सामने आए थे और जिसके बाद 2023 में एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें आलोक मेहता और उनके परिवार के कई सदस्यों का नाम था और उसी मामले को लेकर अब ईडी ये कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इनके 19 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में इनके जो बैंक के लोन से संबंधित जो कागजात थे वो बरामद होने की सूचना है। और हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ भी ईडी की टीम पहुंची है और कई वैसे लोगों से भी संपर्क कर रही है जो इस मामले में शिकायत करता रहे हैं। आलोक मेहता के बारे में ये भी बता दें कि ये तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी रहे हैं और हाल के दिनों में मंत्री पद से हटने के बावजूद लगातार ये सक्रिय रहे थे और उजियारपुर से ये नित्यानंद राय के अगेंस्ट आरजेडी के उम्मीदवार भी रहे थे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।